अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने ट्रांसक्रिप्ट के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। सबसे पहले ये कि जब आपका रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट अनाउंस होने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपकी होम पेज के ऊपर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है और उसके बाद आप अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले एक चीज़ है कि जैसे ही आप आईडी पासवर्ड लगाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट बुक में जाके चेक करना है कि इसके अंदर कोई फ़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये सारी फ़ी आपकी पेड होंगी, देन आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका जो एलएमएस होता है ना, वो ब्लॉक होता है। अब ये कि जैसे ही आप चेक करें कि आपकी सारी फ़ी क्लियर है ना, तो जैसे ट्रांसक्रिप्ट का मैसेज होम पेज के ऊपर आएगा, तो आप ये भी देखेंगे कि आपके अकाउंट बुक के अंदर 2000 जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे शो हो रहे थे। अब ये कि आपने इनको पे नहीं करना, ये कॉन्वोकेशन फ़ी होती है जो खुद ब खुद जो है यूनिवर्सिटी इसको एडजस्ट कर देती है। आपने क्या करना है, 2 दिन वेट करना है। ये 2 दिन या 3 दिन में क्या होता है, ये खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। जैसे ही ये अकाउंट बुक यहाँ पे आपको सारी क्लियर शो हो रही होगी कि पेड के ऑप्शन के साथ, जैसे ये यहाँ पे सारे जो हैं वो पेड शो हो रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, देन आपने अपने होम पेज पे आके ना इसको ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट को अप्लाई करने की सबसे पहला मेथड ये है कि आपके अकाउंट बुक में फ़ी जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर 2000 जो शो हो रही है वो कॉन्वोकेशन के लिए होती है, वो यूनिवर्सिटी इसको 2 या 3 दिन में खुद एडजस्ट कर देती है, ठीक है? लेकिन अगर उसके अलावा आपकी कोई फ़ी है, वो सबसे पहले आप उसको पे करेंगे, देन आके आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते होते हैं कि सिक्योरिटी रिफंड क्या होता है, तो इसका ये प्रोसीजर, अगर आप चाहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी रिफंड फ़ी को वापस देना चाहते हैं, तो देन आप स्टूडेंट सर्विस में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेथड भी बताया हुआ है, ठीक है? लेकिन बेस्ट वे यही है कि जो 2000 आपके एलएमएस के अंदर अकाउंट बुक में शो हो रहे होते हैं, वो सबसे पहले आपने ये चेक करना है 2-3 दिन में, जैसे ही वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी इसको एडजस्ट कर देगी, देन आपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? अब ये है कि सबसे पहले हमने इसको अप्लाई करने से पहले जो प्रोफाइल है उसको चेक करना है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हैं वो चेक करनी है कि वो ठीक है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि इनके चेक करने का पर्पज़ ये होता है कि आप इसको जैसे ही चेक करते हैं ना, तो ये सारी जो होती है इन्फॉर्मेशन, यही आपकी ट्रांसक्रिप्ट में प्रिंट हो जाती हैं, ठीक है? कि अप्लाई करने से पहले अपने प्रोफाइल को ज़रूर विजिट करना है। अच्छा, इस प्रोफाइल में ये है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहाँ पे मेलिंग एड्रेस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है? वो आपकी जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत जो है रैंडमली ग्रुप के अंदर पूछा जा रहा था कि मेलिंग एड्रेस जो है वहाँ पे जो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट आएगी। इसका ये आंसर है कि यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आप कोई भी यहाँ पे पुट कर दें, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हमेशा आपके कैंपस में आती है और आपको वहाँ से ही रिसीव करनी होती है, ठीक है? वो कैंपस जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, या आपने जो अपने एडमिशन के वक़्त कैंपस सेलेक्ट किया होता है ना, वहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट आती है और आपने उसको वहाँ से रिसीव करना होता है, ठीक है? यहाँ पे अब मेलिंग एड्रेस आप अपने घर का लिखें, अपने कैंपस का लिखें, इसका यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, ट्रांसक्रिप्ट आपकी कैंपस ही आएगी। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कैंपस को चेंज किया रिसेंटली, लाइक वो जो एक स्टूडेंट कह रही थी कि उनकी रावलपिंडी से जो है वहाँ से इस्लामाबाद पोस्टिंग हुई है, तो अब वो स्टूडेंट्स इनकी इस तरीके से जो है वो माइग्रेशन हुई है, या वो खुद जो है वो माइग्रेट की करके गए हैं, वो अपने ट्रांसक्रिप्ट वाले जो ईमेल है वहाँ पे मैसेज करेंगे और सर को बताएंगे किस तरीके से हमारी जो है वो माइग्रेशन हुई है और हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो इस कैंपस में आनी चाहिए, ठीक है? और वो जो मेलिंग एड्रेस मैं बता रही हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी, ट्रांसक्रिप्ट वाली, वहाँ पे आपने मेलिंग करके उनको बताना है कि मेरी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इस कैंपस आनी चाहिए वीयू के। तो वो जैसे ही आप उनको मेल करेंगे तो वो आपको आगे से रिस्पॉन्स देंगे, देन आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो उसकी कैंपस में जो है वो आ जाएगी, जो भी आपने मेंशन किया होगा। और उसके बाद ये कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लाइक अगर आपको लगता है कोई यहाँ पे मिस्टेक है उसको आप करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्पोर्ट सिस्टम पे जाके टिकट जनरेट करें, या फिर आप स्टूडेंट सर्विस में जाके जो है वहाँ पे अपने चलान पे करके जो है वो उसको प्रोसीजर को अप्लाई करें, ठीक है? अब मैं दोनों तरीके आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपने अगर कुछ चेंजिंग करनी है ना, तो इसके लिए जाना है यहाँ पे हेल्प पे, ठीक है? सपोर्ट सिस्टम पे जाना है, वहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड लगाना है। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे जाना है आपने रजिस्ट्रार ऑफिस पे, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद
ये जो नीचे सारे ऑप्शन शो हो रहे होते हैं ना, इसमें आपने जाना है स्टूडेंट प्रोफाइल पे, ठीक है। इस पे जाके आपने अपनी जो भी क्यूरी होगी उसको यहाँ पे ड्रॉप करना है। अच्छा, स्टूडेंट प्रोफाइल के आगे भी ऑप्शंस हैं कि आपने फोटोग्राफी जो है यानी कि अपनी फोटोग्राफ चेंज करनी है वहाँ से, या अपना नेम एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो उसको आपने कोई भी एक सिलेक्ट करके जो भी है आपका इशू, तो देन यहाँ पे अपना इशू है वो यहाँ पे लिखना है, और लिखने के बाद आपने जो है इसको सबमिट कर देना, ठीक है। अब ये तो हो गया ना स्टेप नंबर 1। जो स्टेप नंबर 2 है उसमें आपने क्या करना है, उसमें जाना है आपने स्टूडेंट सर्विस पे, ठीक है, और वहां पे आपने जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज। अगर आपने स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने जाना है स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज पे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपकी जो है वो डिफरेंट यहाँ पे नाम है। अगर आपने अपनी मैट्रिक रिकॉर्ड उसकी भी करेक्शन करनी है, मतलब आपके जो मार्क्स है मैट्रिक में वहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं, आपने इसके लिए अप्लाई करना है, या अपने नाम की जो करेक्शन है उसके लिए अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आपने अप्लाई करना है ना, उसको यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने साथ में क्या करना है, यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि आपने अपनी CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपने अगर आपकी CNIC नहीं है तो आप यहाँ पे बेफाम जो है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जैसे अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है, मैं इस प्रोफाइल पे के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, ठीक है। और उसने बताया कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी पिक्चर अपलोड करनी होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं अटैचमेंट में आती हूँ तो यहाँ पे उसने बताया कि अपने मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करें, तो मैं यहाँ पे जाके मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करूंगी। अपलोड करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं सबमिट रिक्वेस्ट करूंगी तो मेरा स्टेटस जो है वो पेंडिंग में होगा। स्टेटस मेरा पेंडिंग में होगा और यहाँ पे मेरा चलान नंबर मेंशन होगा कि आप अपनी अकाउंट बुक में जाके जो चलान है ना उसको पे करें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अकाउंट बुक में आऊँगी, वहाँ पे मेरा जो चलान हो रहा होगा शो हो रहा होगा, उसको मुझे पे करना होगा। पे करने के बाद जो है ये पेंडिंग ही शो हो रहा होगा स्टेटस, लेकिन 2-3 दिन बाद या 4-5 डेज के बाद ना आपका ये स्टेटस अप्रूव हो जाएगा, और क्या होगा देन आपका जो नाम है वहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है शॉर्टली वो मैं साथ में अटैच कर दूंगी, और आप वहां से देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेटस था वो पेंडिंग से अप्रूव में कैसे गया है, ठीक है। वो इसलिए गया है कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे सारा यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब मेरी जो है वो नाम की करेक्शन की यहाँ पे मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया, देन जो है मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड किया, उसके बाद जो है सबमिट रिक्वेस्ट कर दी थी मैंने। करने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे जो है मेरा चलान 500 का शो हो रहा था, मैंने अकाउंट बुक में जाके यहाँ पे जो चलान नंबर शो हो रहा था उसको मैंने पे किया, ठीक है। पे करने के बाद मेरा यहाँ पे जैसे स्टेटस पेड हो गया, तो 2-3 दिन के बाद मेरा जो यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के अंदर जो स्टेटस था वो यहाँ पे क्या हो गया, अप्रूव हो गया, ठीक है। अब ये कि मैंने टिकट भी अप्लाई की हुई थी, मतलब टिकट भी मैंने जनरेट की थी स्पोर्ट सिस्टम के थ्रू, जैसे मैंने आपको स्टेप नंबर 1 में बताया है, उसका मुझे आंसर अभी तक नहीं मिला, ठीक है। ये जो मैंने स्टेप नंबर 2 जो है इसको फॉलो किया है, इसका मुझे आंसर जो है वो जल्दी मिला है, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने कोई अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करनी है या आपने कोई पिक्चर चेंज करनी है ना, तो आप स्टूडेंट सर्विस में आके यहाँ से जो लिंक्स हैं इन पे चेक करें कि अगर आपकी कोई क्यूरी है तो यहाँ से आप जो है इसको यहाँ से चेक करके यहाँ से अप्लाई करें, ठीक है। ये होता है कि जैसे आप अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जल्दी मिलता है। अब देखें जैसे मैंने जो है वो इसके लिए अप्लाई किया हुआ था स्टेप नंबर 1 में, टिकट के लिए अप्लाई किया होता, बट मुझे उसका रिस्पांस अभी तक नहीं मिला, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आपने जो है वो इसके अंदर कोई ऑप्शन शो हो रहा है ना, अगर मतलब अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी है, या अगर आपने सेमेस्टर फ्रीज कराना है या फ्रीज करवाना है, तो इस तरह के ये जो सारे लिंक्स हैं ना, अगर आपकी कोई क्यूरी इनमें से मैच हो रही है ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अप्लाई करें। लेकिन अगर कोई ऐसी क्यूरी है जो आप यहाँ से मैच नहीं हो रही, देन आप सपोर्ट सिस्टम पे जाके टिकट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे टिकट आपको दिखाने वाली थी कि यहाँ पे मैंने टिकट जनरेट की हुई है, बट मुझे उसका आंसर अभी तक नहीं मिला, ठीक है। ये देखिए उसका आंसर अभी तक पेंडिंग में है, तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने अगर प्रोफाइल चेंज करनी है ना, तो उसके लिए आप स्टूडेंट सर्विस में जाके यहाँ से अप्लाई करें, ठीक है। अब देखिए कि मैंने अपने नाम की जो चेंजिंग थी वो करनी थी, जब तक मेरा स्टेटस पेंडिंग में था तो मेरा नाम की जो स्पेलिंग थे वो चेंज नहीं हुए थे,
लेकिन अब मैंने देखा स्टूडेंट सर्विस में जाके कि मेरा जो स्टेटस है वो अप्रूव हो गया। ठीक है, अप्रूव होने के बाद मैंने अपनी नाम के स्पेलिंग चेक किए हैं तो वो करेक्ट है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सारा जो मैंने प्रोसीजर बताया, ये मैंने बताया प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजिंग करनी है ना उसके लिए। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल के अंदर चेंजिंग करने वाली नहीं है तो आप ये वाली जो सारी वीडियो मैंने बताई है कि प्रोफाइल के अंदर किस तरीके से चेंजिंग करनी है, इसको स्किप करके आप सिंपली आगे जो ट्रांसक्रिप्ट वाला मैंने बताने लगी हूँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे आने के बाद मुझे दोबारा से यहाँ पे जाना होगा और देखना होगा कि अब मेरी प्रोफाइल चेंज हो गई है कि नहीं। अगर तो जैसे आपको मैंने बताया है कि प्रूव है ना, तो अगर तो आपकी अप्रूव हो गई है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने मेलिंग एड्रेस चेंज करना हो ना तो यहाँ से आप, जैसे मैं कुछ चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, मतलब मेलिंग एड्रेस अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो अपडेट करेंगे ना, तो यू नो कि ये देखिए अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, जिसका मतलब है कि आपकी जो ये जो मेलिंग एड्रेस आपने चेंज की थी वो यहाँ से क्या होगी, अपडेट होगी। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा कि मैंने देखा है कि मेरी सारी प्रोफाइल ठीक है। अब मुझे अब यहाँ से करना है एक्सेप्ट एंड वेरीफाई। अब आपने एक्सेप्ट एंड वेरीफाई पे तब तक क्लिक नहीं करना जब तक आपकी ये जो सारी यहाँ पे मैंने बताई है प्रोफाइल, इसके अंदर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे जो है इस प्रोसीजर को करने के लिए जो है वो 10-12 दिन लगे हैं, क्योंकि मुझे जो है वो अपनी प्रोफाइल चेंज करनी थी, उसके लिए मैंने टिकट जनरेट की हुई थी, मुझे उसका आंसर नहीं मिला। तो देन फिर जो है मैंने अपने कैंपस के सर से जो है वो कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बताया कि आप इसके लिए स्टूडेंट सर्विस में जाके जो है उसको अप्लाई करें। तो देन मैंने वो वाला जो स्टेप फॉलो किया है, स्टेप 2 जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट सर्विस में जाके अप्लाई करने का, उसका जो है मुझे रिस्पॉन्स 3 या 4 डेज में मिला है। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगी आप लोग जो है वो उसको फॉलो करें। तो मेरा जो अप्लाई करने का प्रोसीजर था ट्रांसक्रिप्ट का वो यही था कि इस वजह से लेट हुआ है, अदरवाइज मैंने जो है वो सबसे पहले कर लेना था। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट एंड वेरीफाई करना है। करने के बाद जो है ये मैसेज यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, मतलब आपने जो है एक्सेप्ट कर लिया और वेरीफाई कर लिया, यहाँ से मैसेज डिसअपेयर हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपको आपकी मेल के अंदर मैसेज आएगा या आपको जो है वो मेल आएगी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है आपके कैंपस आ गई, आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसके लिए 10 डेज लगते हैं या 5 डेज लगते हैं, आई डोंट नो, बट जब वो मेल आएगी देन आप अपने ट्रांसक्रिप्ट को कैंपस से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने अप्लाई किया है वो मैसेज डिसअपेयर हो गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया कि प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब देन जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका मैसेज मुझे आएगा, देन मैं उसको रिसीव करूँगी। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ये शो हो रही है कि अगर आपने स्टूडेंट प्रोफाइल में कोई चेंजिंग करनी है ना, तो उसके लिए आप तो यहाँ सपोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करनी होगी या मेल करनी होगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों का आंसर जो है वो नहीं मिलेगा जब तक आप जो है स्टेप नंबर 2 को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, बेहतर यही है कि आप इन दोनों को यहाँ से स्किप करें। अगर आपने स्टूडेंट प्रोफाइल को चेंज करना है तो स्टेप नंबर 2 को यानी कि स्टूडेंट सर्विस के जाके जो है उसको अप्लाई करें, देन आपको उसका आंसर मिलेगा। और आंसर मतलब यही कि आपका स्टेटस पेंडिंग से प्रूव चला जाएगा और देन आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि हमने जो है वो रेफरेंस लेटर के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको स्टेप नंबर 2 में बताऊंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।